याद आना है प्रभु, छोटी लिस्ट है छोटी। हाँ, क्या बोला लूंगा तो ऐसा जो कभी किसी को दिया न हो, देना चाहते हो वो बर दो जो कभी किसी ने दिया न हो। हे प्रभु, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ज्यादा ना इतना, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरो नीचे न मरो, नित में न मरो दिन में न मरो, भीतर न मरो बाहर न मरो। नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। प्रभु ज्यादा ना देना ही चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। ज्यादा नहीं प्रभु, देना ही चाहते हो हैं तो न ऊपर मरूं न नीचे मरूं और न भीतर मरूं न बाहर मरूं। ब्रह्मा जी कह रहे था तो जाओ ऐसा ही होगा, थोड़ा और प्रभु, न किसी अस्त्र से मरो और न किसी शस्त्र से मरो, न जड़ से मरूं न चैतन्य से मरूं। और महाराज आपके बनाए हुए 12 महीना में एक महीना में मेरी मौत। ब्रह्मा जी मुस्कुरा रहे, धन्य हैं, मांगने वाले तो बहुत देखे लेकिन ऐसा विचित्र मांगने वाला पहली बार देखा। और प्रभु, न नर से मरूं न पशु से मरूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तू जाओ ऐसा ही होगा। आहा, अब परिचित महाराज विचार कर ले। ब्रह्मा जी तो अंतर ध्यान हो गए, अब ये चला वैसे तो करेला कराओ तो और नीम पे और पड़ेगा। क्या किया कि कोने कोने में हुआ उसी समय ऐलान, करे न कोई आज से सुबेदी अवन निधान। काहे आज से भगवान हूं तो मैं हूं, मेरे दुश्मन का कहीं भी नाम का हवन यज्ञ न हो। मंत्रियों से कह दिया अगर कोई संत कोई ब्राह्मण मेरे दुश्मन का नाम लेता मिल जाए उसे पकड़ो और बक्सी में डाल। अब तो हाहाकार मच गया। सुखदेव कहते राजन परीक्षित, एक दिन का जिक्र, हिरण्यकश्यप बाहर चला गया। इंद्र ने मन में विचार किया, ओहो अभी तो एक ही हिरण्यकश्यप ने जीना हराम कर दिया है और इसकी जो पत्नी है ना उसके उदर में बालक है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो भी इसी प्रवृत्ति का हो, तो फिर तो 2 हिरण्यकश्यप हो जाएंगे, फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि न रहे बांस और न बजे। यही विचार करके इंद्र तलवार लेकर के आया और मैया कयाधु को पकड़ लिया, हिरण्यकश्यप की पत्नी को पकड़ के मारना चाहता था।
लेकिन उसी समय देवर्षि नारद जी आ गए। ए इंद्र, क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती जो एक यमला पर हाथ उठा रहे हो? इंद्र कहने लगा, देवर्षि जी तुम्हें नहीं मालूम, अबे तो एक ही हिरण्यकश्यप है, और अगर इसके द्वारा दूसरा हिरण्यकश्यप पैदा हो गया तो फिर कहां जाओगे, क्या करोगे? देवर्षि नारद जी मुस्कुराने लगे, इंद्र बहुत पहले की सोचते हो कि मन चीती ना होती है और प्रभु चीती तत्काल, जान का तबे कुंठ को सो पहुंच गए पाताल। इंद्र, तुम कैसे कह सकते हो कि इनके द्वारा जो बालक होगा वो हिरण्यकश्यप की प्रवृत्ति का होगा? बोल गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। सुखदेव कहते, राजन परीक्षित, इंद्र तो चला गया, लेकिन कुछ दिनों तक मैया कयादु को देवर्षि नारद ने अपनी सानिध्य में रखा, जहां पर भगवान की सुंदर कथाओं का स्मरण कराया, भक्ति के पाठ पढ़ाए, भक्ति में मैया लीन हो गई और कुछ दिनों के बाद उन्हें वापस कर दिया। अब कुछ दिनों के बाद आगे मैया कयादु के उधर से कौन हुआ, उसने क्या किया, ये परम आदरणीय गुरुदेव जी के मुखारबिंद से आप श्रवण करेंगे। बोल गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे।